हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर विद आंसर। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिस पे कमेंट आए कि इनके आंसर भी बताओ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से भी एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, भारतीय कला की प्रमुख ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि भारतीय जो कला है, ठीक है, उसकी क्या ऐतिहासिक प्रवृत्ति हैं, ठीक है, कि क्या खासियत है उनकी, ठीक है, उनके बारे में बताना था। तो यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी विशेषताएं देख सकते हो, जो भारतीय कला है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अब जैसे कि पहली विशेषता है प्राचीनता। तो जो भारत की कलाएं हैं, ठीक है, वो काफ़ी पुरानी है, क्योंकि जैसे आप देखते हो कि काफ़ी मूर्ति वगैरह निकलती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं। तो जो हमारा जो इतिहास रहा है कला का, वो बहुत पुराना है, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट डाल सकते हो। दूसरा है धर्म प्रधान। धर्म प्रधान बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हमें जो कला है वो धार्मिक है। जैसे कि आप कोई भी मूर्ति वगैरह देखते हो, वो किसी न किसी धर्म से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा पढ़ भी सकते हो, जैसे भारतीय कला संस्कृति प्रधान होने से धार्मिक प्रधान हो गई है। वास्तव में धर्म ही भारतीय कला का प्राण है, ठीक है। क्योंकि जो कला है उससे ही हमें पता चलता है कि हाँ पहले किस तरह से लोग थे, क्या करते थे, क्या इतिहास रहा है, ठीक है, वो कला से ही पता लगता है। तीसरा पॉइंट है इसमें अनामिका, अनामिकता। इसका मतलब ये है कि जो पहले मूर्तियाँ वगैरह जब जो भी कला थी, ठीक है, उसमें क्या होता था कि किसने बनाई है इस पे डिपेंड नहीं करता था, वो बेसिकली किसके लिए बनाई है उसको शो किया जाता था। जैसे कि आप नीचे पढ़ भी सकते हो, प्राचीन शिल्पियों और प्रस्तुतियों ने अपना नाम और परिचय गुप्त रखा, क्योंकि सर्जनकर्ता के बजाय सर्जन का महत्व दिया जाता था, ठीक है। मतलब यही है कि जिसकी मूर्ति वगैरह बना रहे हैं या जिसकी भी कला बना रहे हैं, उस पे मेन फोकस रहता था, बनाने वाले पर नहीं। इसका अगला पॉइंट आप देख सकते हो, सत्य का प्रतीक। तो जो भारतीय कला है वो सत्य का प्रतीक है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप अलग अलग धर्म देखते हो, बुद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, तो यहाँ पे आपको मूर्तियाँ वगैरह मिलती है, जो भी कला मिलती है, तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ कि जो ये सत्य का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए। और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी क्या है, भारतीय कला की आप कह सकते हो विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल कांस्य मूर्तियों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पॉइंट वारी नहीं दे रखा है इसमें, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, तो आप पूरा भी इसे पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है मैं वो पढ़ के बताता हूँ। जहाँ तक चोल मूर्तियों का संबंध है, वह धर्म एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। मतलब क्या है, जो मूर्तियाँ थी उससे धर्म का पता चलता था कि हाँ धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती थी। तो और भी चीज़ें यहाँ पे, जैसे ये मूर्तियाँ जलवंत और जटिल थी, मतलब जटिल थी ये मूर्तियाँ। चोल कांस की प्लास्टिक कला उनकी वास्तुकला की एक और विशिष्ट विशेषता है, कि मतलब कि जो मूर्तियाँ थी, जो कांस की जो मूर्तियाँ थी, उसमें प्लास्टिक की कला का प्रयत्न किया गया था, मतलब कि उसे दर्शाया गया था। तो ये सारी विशेषताएं आप इसे पूरा भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कुवत अल इस्लामिक मस्जिद दिल्ली या ताजमहल आगरा के विशेष संदर्भ के साथ मस्जिदों और मकबरों की सापेक्षता और महत्व बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मकबरों और जो मस्जिद है उनका महत्व बताना था। जो मस्जिद है कुवत अल इस्लाम, उसके संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि जो कुवत अल इस्लामिक मस्जिद थी उसका क्या इतिहास रहा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसे। जैसे कि आप देख सकते हो, कुवत अल इस्लामिक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार के
नज़दीक स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा मैं वैसे बताऊं तो ये कहा जाता है कि जो ये मस्जिद है उसे उसमें जब आप जाओगे या जब देखोगे तो यहाँ पे जो कला है वो ऐसा लगता है कि हाँ ये एक कि किसी विशेष व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया था उसे, मतलब कि बहुत बड़ी मस्जिद है। इसके आप और डिटेल में पढ़ सकते हो। जैसे वो भी धार्मिक का प्रतीक है, उसमें कुछ कुछ जो अंश हैं वो हिंदू धर्म के अभी प्राप्त हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है मस्जिद में लगी जाली स्तंभ एवं दरवाजे मस्जिद के अवशेष थे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप इसका वो रहेगा, यहाँ से आप इसकी विशेषताओं में भी लिख सकते हो। अगर विशेषताएं आ जाए तो ये आप ये विशेषता के रूप में भी ये लिख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति भवन दिल्ली या विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई के उदाहरण के साथ भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला के विकास का परीक्षण कीजिए। तो जो औपनिवेशिक काल था, ठीक है, जब ब्रिटिश शासन था, तो उस शासन में वास्तुकला के क्या क्या हुए, मतलब तो विशेष संदर्भ में बताना कि जो राष्ट्रपति भवन और विक्टोरिया टर्मिनल। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ थोड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रपति भवन, इसके बारे में बताया हुआ है पूरा। उसके बाद विक्टोरिया टर्मिनल जो मुंबई में है, इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अब कहा जाता है, पहले इसे विक्टोरिया कहा जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अजंता भित्ति परंपरा या मुगल और राजपूत लघु चित्रों के आलोक में चित्रकला परंपराओं की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। ठीक है, तो इनमें क्या है कि जो मुगल और राजपूत थे, तो उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ देख सकते हो आप कि राजपूत चित्रकला में क्या था, उसकी विशेषता यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। ठीक है, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी विशेषता लिखी हुई, काफ़ी सारी विशेषताएँ। नेक्स्ट यहाँ पे मुगल है, मुगल चित्रकला है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसकी विशेषताएँ लिखी हुई हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। और छठा क्वेश्चन है, एक छात्र के रूप में किसी भी कला संग्रहालय या गैलरी में जाने के आपने अनुभव के बारे में लिखिए। तो ये इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर देखने को मिलता है तो आप इसे खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको इमेजिनेशन करना है कि इमेजिनेशन करके कुछ भी बता देना है कि मैं एक बार कई मान लो कि आप कहीं कुतुब मीनार गए थे, तो वहाँ के बारे में पूरा डिफाइन कर सकते हो कि वहाँ पे जो पत्थर थे वो बहुत ही अ, अलग प्रकार के थे, जो अब सामान्य रूप से अभी नहीं देखने को मिलते। तो मतलब इस तरह से लिख सकते हो, थोड़ा इस पैसेज को पढ़ सकते हो, इस थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह से लिखना होता है। जैसे मुझे नई दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक राष्ट्रीय संग्रहालय में जाने का सुनहरा अवसर मिला, संग्रहालय की इमारत मजबूत थी। तो मतलब यही है कि आप थोड़ा इसको देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी काफ़ी लंबा आंसर है, आप इसको अपने पेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जितना अगर पूछा गया उतना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको ये पीडीएफ फाइल जो है वो शेयर कर दूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।